चलिए, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे, ये आपकी आयत, मान लीजिए कि ये आपकी आयत है और इस आयत में कह रहा है कि इसका आयत का 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, यानी कि जो इतना था तो इसका क्षेत्रफल जो है थोड़ा कम हो जा रहा है, ऐसे हो जा रहा है। ये तब हो रहा है कि जब उसके लंबाई में 5 इकाई की कमी कर दी जाती है। तो हमें मालूम नहीं है कि इसकी लंबाई कितनी है, तो हम मान लेंगे कि इसकी लंबाई जो है x है और इसकी जो चौड़ाई है वो y है, ये मान लेंगे। अब कह रहा है कि इसमें जो है कि इसका जो क्षेत्रफल आएगा उसमें क्या कह रहा है कि 9 वर्ग इकाई की कमी हो जाएगी। कब? कि जब लंबाई में 5 कमी कर देंगे तो x है और इस x में क्या कर देंगे, 5 कम कर देंगे, यानी x माइनस 5 हो जाएगा और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा देंगे। जो ये y था इसमें जो है कि 3 इकाई बढ़ा देंगे तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा इसके क्षेत्रफल से 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। अब कह रहा है कि ये जब कम हो जाता है तो हमें मालूम नहीं था, तो आइए इसको हम पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पर तो हम मान लिए, तो यहाँ पर मान लेंगे तो ये हो जाएगा कि माना कि आयत की लंबाई x तथा चौड़ाई y है। जब मान लेंगे तो तब क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई चौड़ाई हो गया। तो यहाँ पे इसकी चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा xy। अब xy है। अब कह रहा है कि 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है कब, उसकी लंबाई में बढ़ा देते हैं। तो प्रश्नानुसार अब चलेंगे तो ये कह रहा है कि उसकी लंबाई में 5 इकाई की कमी कर दी है, यानी कि x माइनस 5 हो गया है। तो अब कहेंगे कि नए क्षेत्रफल कितना है, तो 5 इकाई की कमी कर दी है, यानी कि x माइनस 5 और इसमें 3 की वृद्धि कर दी है 3। पहले ये गुणा कर लेंगे, तो जिसे गुणा करेंगे तो x का y में करेंगे तो ये आपका आ जाएगा xy, इसका इसमें करेंगे तो माइनस 3x, इसका इसमें करेंगे तो माइनस 5y, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 तिहाई 15। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि ये कह रहा है कि इसमें 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, उसकी लंबाई में इतना कर दी है। तो इसलिए प्रश्नानुसार हमारा क्या बन जाएगा, तो इसमें जो है कि कमी हो जा रही है कितना की, 9 इकाई की कमी हो जा रही है यदि उसकी लंबाई में इतना बढ़ाया जा रहा है। तो आयत का क्षेत्रफल 9 इकाई कम होगा। ये कब कम होगा, जब इसमें जो है कि हम 5 इकाई की क्या कर देते हैं कमी, इसमें जो है 3 इकाई की वृद्धि। तो ये हो जाएगा xy, इसमें 9 वर्ग इकाई की कमी हो जा रही है कब, कि जब ये वृद्धि, इसमें कमी और इसमें जो है वृद्धि किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस हो गया है, यहाँ पे जो है 3 इकाई बढ़ाई गई है, यहाँ बढ़ाई गई है, लेकिन यहाँ लिखते समय जो है कि ये माइनस लिख दिए हैं, तो इसको जो है कि हम प्लस कर लेते हैं, यानी कि प्लस होगा। तो फिर से इसको एक बार रिपीट कर देते हैं, x का y में xy हो जाएगा और x इसमें 3 में करेंगे तो यहाँ प्लस 3x हो जाएगा, लेकिन इससे इसमें करेंगे तो ये माइनस 5y, ये सही है। इसमें जो प्लस कर दें ये माइनस का चिन्ह आएगा, यहाँ माइनस 15 होगा। तो ये जो है कि xy प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 होगा। देखिए ये दोनों x प्लस xy है तो ये इससे कट जाएगा। अब यहाँ बच जाएगा क्या, तो 3x बचेगा, फिर ये माइनस 5y बचेगा। अब ध्यान देंगे यहाँ पे यही माइनस 15 है तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये पहले तो यहाँ पर माइनस 9 है और ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस 15 हो जाएगा, यानी कि 15 हो जाएगा। तो 3x माइनस 5y और 15 में से 9 जाएगा तो 6 हो जाएगा। इसको क्या करते हैं कि हम समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं, लेकिन प्रश्न अभी पूरा नहीं हुआ है,
अभी ये कह रहा है कि यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे। तो देखिए इस वाले जो पहला था इसमें क्या कर रहा है, अब थोड़ा सा एक बार और समझेंगे। ये कह रहा है कि जो ये लंबाई थी इसमें जो है 3 इकाई की वृद्धि किया जाए और ये जो चौड़ाई था उसमें 2 इकाई की वृद्धि किया जाए। तो इसका क्षेत्रफल जो है, जो पहला क्षेत्रफल एक्स वाई आया था उसमें 67 वर्ग बढ़ जाता है। तब उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, मतलब विमाएँ क्या है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पुनः प्रश्नानुसार। पुनः प्रश्नानुसार, अब पुनः प्रश्नानुसार में क्या है इसको देखना है। तो इसमें वृद्धि कर दिया है, तब इसका नए क्षेत्रफल मतलब क्या हो जाएगा, तो x+3 यानी इसमें भी बढ़ा रहा है और इसके चौड़ाई में भी बढ़ा रहा है। जैसे इसको बढ़ा रहा है तो इसका गुणा कर सकते हैं। तो x का एक्स वाई में करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा, x का अगर 2 में करेंगे तो 2x हो जाएगा, इसमें करेंगे 3y हो जाएगा और इसमें करेंगे 6 हो जाएगा। अब ये क्या कर रहा है कि 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, यानी कि इसमें एक्स वाई में जब इसको हम बढ़ाते हैं तो 67 वर्ग बढ़ जाता है। जैसे बढ़ेगा तो ये हो जाएगा xy+2x+3y+6। अब फिर इससे भी ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2x और +3y और अब ध्यान देंगे इजकल टू, ये 67 तो पहले से था और ये 6 माइनस हो जाएगा तो 2x+3y और ये 67 में से 6 घट जाएगा तो ये 61 हो जाएगा। इस समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। जैसे समीकरण 2 बन जाएगा तो यहाँ पे देखें 3x - 5y+6 है, यहाँ 2x+3y और यहाँ पे 61 है। तो इसमें क्या कहते हैं कि ये 3 है और यहाँ 5 है, तो इस 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस 5 से जो है इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसे इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ से क्या होता है कि हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 गुणे और ये 3 है तो 3 और वह समीकरण 2 गुणे और यहाँ 5 है तो 5 से। तो यहाँ पर जो है 5 कर देंगे, दोनों का चिन्ह जो है कि अलग अलग है तो इसको जोड़ देंगे और लिखेंगे जोड़ने पर। तो यहाँ हो जाएगा जोड़ने पर, इसको जोड़ेंगे। तो ये चलते हैं, इसमें जो है कि हम 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 तिहाई 9x और यहाँ पर हो जाएगा -3 पचे 15y और यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 3 छक 18। चलते हैं, इसमें 5 से करना है तो ये हो जाएगा 5 दूनी के 10x और 5 तिहाई 15y, ये प्लस है यहाँ प्लस लगाएंगे और यहाँ करेंगे 5 से तो ये होगा 5 कम 5 और ये 5 छके 30। अब देखिए ये जोड़ने पर करेंगे तो ये वाला कट जाएगा और ये हो जाएगा मेरा 19x। जैसे कि यहाँ 19x होगा तो यहाँ पर अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 5 13 3 और 3 हो जाएगा और एक में अगर एक जोड़ेंगे तो 2 और ये हो जाएगा 3। अब ये क्या है तो यहाँ पर 1 से यहाँ पर जो है 323 में 19 से भाग देंगे। जिसे भाग देंगे कितनी बार जाएगा ये देखना होगा। तो आइए देखते हैं इसको भाग में कितनी बार जा रहा है। तो ये 19 में तो एक ही बार जाएगा और कितना बच जाएगा तो यहाँ पे देखिए 19 से तो 12 3 बचेगा और ये 2 1 113। तो यहाँ पर देखिए 12 है, यहाँ 3 बच जाएगा तो 2 में से 1 13 133 हो जाता है। तो 19 7 133 यानी x का मान कितना आ गया 17 आ गया। अब एक काम करते हैं, इस मान को हम आगे बढ़ा लेते हैं, आगे बढ़ा करके इसको बनाते हैं। तो देखिए इसमें क्या बनना है, आगे बढ़ाते हैं तो अब ये x का मान समीकरण नंबर 1 में लिख लेते हैं। तो लिखते हैं कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे तो देखिए क्या बनता है, ये हो गया 3 और x के जगह पर लिखेंगे 17 और उसके बाद से यहाँ पर 17 हो गया -5y = 6। ये क्या है 17 तिया 51 हो जाएगा
5y इजकल टू 6। ये -5y को उधर ले जाओ तो ये 5y हो जाएगा, और ये 51 है, और ये प्लस इधर आएगा तो -6 हो जाएगा। तो 5y इजकल टू, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 11 में से 6 जाए तो कितना बचेगा आपका? बचेगा 11 है, 11 में से 6 जाएगा तो 11 और 6 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा आपका कितना? 4। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 4 5 यानी 45/5। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 5 9 45, 9 आ जाएगा। चलिए अब आपको क्या ज्ञात करना है? तो आयत की विमाएँ ज्ञात करनी है। तो आयत की विमाएँ आपका आ गया एक 17, तो दूसरा आ गया 9। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे विमाएँ। तो ये विमाएँ हो जाएगी आपका एक 17 और तो दूसरा 9 हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आप जो है कि इसे अच्छी तरह से समझ गए हैं, और जहाँ पे आपको समझ में नहीं आया हो वहाँ कमेंट करके बताएंगे, तो मैं आगे का प्रोसेस आपको अच्छी तरह से और बताऊंगा। धन्यवाद। आगे कक्षा 10 का बोर्ड एग्जाम मैथ से 2 अंकों की एक संख्या में उनके अंकों का योग 9 है। यदि अंकों के स्थान बदलने से बनी संख्या में से मूल संख्या को घटा दिया जाए तो शेषफल 9 आता है। संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे 2 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या किसे कहते हैं? जैसे कि मान लिया जाए कि कोई भी संख्या ले लें, जैसे कि 12 है, 13 है, 99 है, 45 है, 47 है। ये सब क्या है? 2 अंक की संख्या है। तो इसमें एक होता है इकाई का अंक और एक होता है दहाई का अंक। तो इकाई दहाई, इकाई दहाई, इकाई दहाई, इकाई दहाई, इस तरह से जो है कि ये 2 अंक की संख्या कहलाते हैं। तो ये 2 अंक की संख्या हम समझ गए हैं कि उसमें एक इकाई होता है, एक दहाई होता है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना कि 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक x है तथा इकाई का अंक y है। तो 2 अंकों की संख्या में मान लिया कि दहाई का अंक x है और इकाई का अंक y है, तो इसलिए संख्या बराबर होगी। तो दहाई का अंक का मतलब क्या है कि ये 12 है, तो ये 12 में क्या है? तो 10 आधन 2, यानी 10 जो है, एक जो है कि 10 है, 10 से गुणा और 2 में 1 से गुणा होगा, यानी कि ये 10 हो गया और ये 2 1 में 2 यानी कि 12 हो गया। तो इस तरह से 47 को हम कैसे लिख सकते हैं? तो 4 × 10 यानी कि 4 में 10 से गुणा करेंगे तो ये 40 हो जाएगा, और जो इसके बगल में 7 है यानी कि 7 इकाई के स्थान पे 1 से गुणा करेंगे यानी कि ये 7 हो गया। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा? 47 हो गया। अब समझ गए हैं कि हमारा इकाई का अंक क्या है और दहाई का अंक क्या है। तो उस तरह से संख्या है, तो दहाई का अंक x है तो इसमें 10 से गुणा करेंगे तो ये 10x हो जाएगा, और इकाई का अंक में 1 से गुणा करेंगे तो y होगा यानी y हो जाएगा। ये 10xy यानी वो संख्या 10x + y हो गई। अब प्रश्नानुसार मेरा क्या कर रहा है उसको देखना है। प्रश्नानुसार कर रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 9 है, यानी कि दहाई का अंक x है और इकाई का अंक y है, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये 9 हो जाएगा। इसलिए इस संख्या को हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1। अब कह रहा है कि पुनः प्रश्नानुसार क्या कह रहा है इस पर ध्यान देंगे। पुनः प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि यदि अंकों के स्थान बदलने से बनी संख्या मूल संख्या को घटा दिया जाए, यानी कि अंकों का स्थान बदलना मतलब कि जो इकाई का स्थान है दहाई पे चला जाए और दहाई वाला इकाई पे आ जाए। तो इसका मतलब हुआ कि ये हो जाएगा 10y + x, स्थान बदल दिए यानी कि इसके स्थान पे इसको, इसके स्थान पे इसको कर दिया। ये करा कि यदि अंकों के स्थान बदलने से बनी संख्या, मतलब जो ये संख्या बनी है में से मूल संख्या को घटा दे। मूल संख्या तो मेरा 10x + y था, तो यानी इसमें से और ये 10x + y को घटा दिया जाए, कर मूल संख्या को घटा दिया जाए तो शेषफल 9 आता है। इसको घटाने पर ये 9 आता है। तो करे संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या क्या होगी? तो इस संख्या को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे इसको देखना है।
तो ये x प्लस वाई 9 है। तो ये देखिए ये 10y प्लस x हो जाएगा और ये माइनस के चिन्ह से ये चिन्ह चेंज हो जाएंगे, माइनस 10x हो जाएगा और ये माइनस y हो जाएगा, ये माइनस y और इक्वल टू 9। अब देखिए 10y है तो यहाँ पहले देखें माइनस 10x है और x है तो ये माइनस 9x हो जाएगा। यहाँ 10y है यहाँ माइनस y यानी कि यहाँ प्लस 9y हो जाएगा इक्वल टू 9। अब ध्यान देंगे यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, सब में से 9 को हटा देंगे। जैसे 9 को हटाएंगे तो यहाँ माइनस x हो जाएगा, यहाँ y हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। जैसे समीकरण 2 बनाएंगे तो ध्यान देंगे यहाँ पर जो है x प्लस वाई बराबर 9 है तो यहाँ x प्लस वाई बराबर 9 है, यहाँ माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 1 है तो यहाँ माइनस एक्स है, यहाँ प्लस एक्स है, यानी दोनों समीकरण को जोड़ देंगे। तो यहाँ लिख लेंगे कि समीकरण 1 धन 2 से, यानी जोड़ देंगे तो x वाला और इस x वाले से कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर हम दिखा सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर 9, यहाँ दिखाएंगे ये माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 1। अब ये क्या होगा, तीसरी वाला कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2y बराबर 9 1 10 हो जाएगा। जैसे कि 10 होगा तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं y बराबर, यहाँ पर लिख देंगे 10 और ये बट्टा में 2 हो जाएगा, 2 पचे 10 5, यानी y का मान हो गया 5। जिससे y का मान 5 होगा तो ये y का मान जो 5 है ये समीकरण नंबर हम 1 में रख लेंगे। तो यानी लिखेंगे यहाँ पे कि y बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, यानी कि रखने पर। तो समीकरण 1 में ये x है, ये x है तो यहाँ पर x कर लेंगे प्लस यहाँ y है, y जी पे 5 रख देंगे बराबर 9। तो ये x बराबर ये 9 और ये प्लस यानी तो माइनस 5, यानी ये हो जाएगा कितना, तो x बराबर 9 में से 5 जाई 4, जिससे 4 हो गया। तो कर को संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये मेरा प्रश्न यहाँ पर था, प्रश्न ये था कि घटा दिया जाए शेष पर 9 होता है तो संख्या ज्ञात कीजिए, यानी वो संख्या क्या है, उस संख्या को हमको ज्ञात करना है। तो देखिए उस संख्या को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हमारे पास जो संख्याएं दी गई है, यानी कि हमारा संख्या कितना है 10x प्लस वाई है, तो इसलिए संख्या बराबर हो जाएगा 10 और x का मान कितना है 4 और y का मान कितना है, तो y का मान आया है 5, यानी कि 10 चौके 40 और 5 45। यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूल बराबर हों तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पे जो है समीकरण के मूल बराबर है, तो मूल बराबर होने के लिए हमारे पास शर्त होता है और शर्त होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। मूल बराबर है तो यहाँ मूल बराबर होने के लिए शर्त है, यहाँ पर आगे लिख सकते हैं कि मूल बराबर है, मूल बराबर है, इसके लिए शर्त है। तो अब देखिए इसको a कहते हैं, इसको b कहते हैं, इसको c कहते हैं। तो यहाँ b के जगह पर यहाँ पे क्या है k स्क्वायर माइनस ये 4, a की जगह पर क्या है 2 और ये क्या है c के जगह पर 3 इक्वल 0, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर, 4 दूनी 8 तिली के 24 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा k स्क्वायर, 24 को इधर ला देंगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ से k को हटाएं स्क्वायर को हटाएंगे तो ये प्लस माइनस 24 हो जाएगा। तो k बराबर ये कितना हो जाएगा, तो ये 24 कितना 2 दूनी के 4 छक्का 24, यानी कि ये प्लस माइनस 2 और करड़ी में 6 हो जाए, 2 दूनी 4 छक्के 24। इस तरह से अभिष्टेंस प्राप्त होता है। थैंक यू।